इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं तो ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, एक क्लैरिफिकेशन दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या है दोस्तों, जो एडवोकेट होते थे उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते थे। अब एक क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि अगर जो जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनको 7 साल का एक्सपीरियंस है, बार काउंसिल में 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आज। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आखिर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया कैसे जाता है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात करता है, यूपीएससी के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। मैंने इनिशियली इंडेक्स में बताया था, मैंने शुरू में ही आपको वीडियो में बताया था डिस्ट्रिक्ट जज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी के लिए बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, जुडिशियल ऑफिसर विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन बार कैन बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। जिनको अगर जो जुडिशियल ऑफिसर है, हम एडवोकेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे एडवोकेट्स तो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो जुडिशियल ऑफिसर हैं। अगर जुडिशियल ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जुडिशरी के अंदर भी टैलेंटेड लोग आएंगे, जुडिशरी के अंदर भी नए लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए ये एक जो जजमेंट है काफ़ी रेवोल्यूशनरी जजमेंट है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जो जुडिशरी के अंदर जो नए लोग आएंगे और या जो टैलेंटेड लोग आएंगे। तो ये जो बेंच थी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे और भी जज थे। तो ये 5 जज की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला किया है, ये जजमेंट दिया है। ये जजमेंट बहुत हिस्टोरिक है गाइज, ये जजमेंट जो है जुडिशरी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपने फीडबैक आईएएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें फीडबैक आईएएस को। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैंने जैसे बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसका अपॉइंटमेंट हमेशा डिबेटेबल रहा है, हमेशा डिबेट में रहा है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, जो एलिजिबिलिटी का तरीका है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम समझें कि डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है तो दोस्तों वो किया जाता है आर्टिकल 23 के अंदर किया जाता है। और ये एक लॉन्ग डिबेटेड टॉपिक है, बहुत सालों से क्या है ये डिबेट हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट जज को कैसे अपॉइंट किया जाए। आर्टिकल जो 23 है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज की। वो बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्रूट कैसे होंगे, रिक्रूट कैसे किया जाता है, ये गवर्नर के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा रिक्रूट किया जाता है और किसका कंसल्टेशन चाहिए। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए किसका, गवर्नर तो अपॉइंट करेगा लेकिन किसके कंसल्टेशन से अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को। चैट बॉक्स में बताइए आखिर किस स्टडी विद शेरिया आर्टिकल 23, बिल्कुल सही कह रही हो, स्टडी विद शेरिया आर्टिकल 23 बात करता है। लेकिन मुझे ये बताइए किस गवर्नर जो है किसके कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है, किसके कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा। गवर्नर क्या चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से करेगा, सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन से करेगा, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कैसे करेगा। चैट बॉक्स में बताइए गाइस कैसे अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज को स्टडी विद शेरिया प्रेसिडेंट, स्टडी विद शेरिया आप बिल्कुल रॉन्ग कह रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज को जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज को जो अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टडी विद शेरिया आप जो कह रही हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। जो डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंट किया जाएगा वो किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं गाइस।
आखिर ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था दोस्तों, ट्रेडिशनली क्या होता था, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो दिया है कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं अगर उनको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एडवोकेट जो थे वही एलिजिबल होते थे डिस्ट्रिक्ट जज को बनने के लिए। आप देख सकते हैं ओनली practicing advocate with at least 7 year experience were eligible for the direct requirement of the district judge। लेकिन अब क्या है, अब एडवोकेट को भी क्या, अब सॉरी जुडिशियल ऑफिसर है उनको भी डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है। स्टडी विद शेरिया गलत हो गई, कोई बात नहीं, स्टडी विद शेरिया आगे बढ़े और समझने की कोशिश करते हैं। इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर, इन सर्विस मैंने जैसे बताया जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको क्या है, विद प्रायर एक्सपीरियंस वर एक्सक्लूडेड इवन इफ दे हैड प्रीवियसली प्रैक्टिस एडवोकेट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर द ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विस। पहले इनको क्या है, बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, बिल्कुल भी इनको क्या किया जाता था, बिल्कुल भी इनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के लिए एलिजिबल नहीं था, ये इनएलिजिबल थे। अगर हम बात करें ये जो जजमेंट है क्या रिजॉल्व करता है, ये जजमेंट रिजॉल्व करता है दोस्तों, एक तो एनोमली और जो इन्फ्यूज हैं क्या करते हैं इस जजमेंट से, मैंने आपको वीडियो के इनिशियली बताया, इस जजमेंट से क्या होगा, यंग लोग हैं वो जुडिशरी में आएंगे, टैलेंटेड लोग हैं वो जुडिशरी में आएंगे, क्या होंगे, इन्फ्यूज यंग, और जो एक्सपीरियंस टैलेंटेड जो लोग हैं वो हायर जुडिशियल की रैंक में आएंगे। पहले क्या होता था, पहले यंग लोगों को मौका नहीं दिया जाता था, जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको मौका, और एक्सपीरियंस टैलेंट था उनको भी मौका नहीं दिया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए गाइस। अब हम थोड़े से इसके की फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, की फैक्ट देखते हैं गाइस। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जरूर पूछें चैट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जरूर चैट बॉक्स में पूछें गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में पूछिए गाइस। आगे बढ़ते हैं और हम थोड़े से की फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम की फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं तो बेंच कंपोजिशन मैंने जैसे शुरू में बताया था, ये कि 5 मेंबर जो 5 जज थे उनकी बेंच बैठी हुई थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, जिसको हमारे सीजीआई हेड कर रहे थे। कौन है सीजीआई, हमारी बीआर गवई, बीआर गवई जी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच थी वो हेडेड कर रहे थे हमारे जो सीजीआई हैं बीआर गवई। उन्होंने ये जजमेंट दिया है, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं वो। जजमेंट एसेंस क्या है दोस्तों, मैंने जजमेंट एसेंस क्या है, जजमेंट एसेंस वही है जो मैंने बताया कि 7 ईयर का अगर जुडिशियल ऑफिसर को एक्सपीरियंस होगा बिफोर द ज्वाइनिंग सर्विस, अगर ज्वाइनिंग सर्विस से पहले 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो क्या है वो कंसीडर किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल जज के लिए, एडिशनल जज पोस्ट है उसके लिए क्या किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। और ये आर्टिकल कौन सा इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों, इसमें जो आर्टिकल इन्वॉल्व है आर्टिकल 223 क्लॉज 2 जो बात करता है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज की। न्यू एलिजिबिलिटी रूल क्या है, न्यू एलिजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों, ए पर्सन, अगर कोई पर्सन है जिसको कंबाइंड एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स और 7 साल से ज्यादा का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, या तो वो एडवोकेट भी हो और जुडिशियल ऑफिसर भी हो, तो वो किसके लिए क्वालिफाइड होगा, तो दोस्तों वो क्वालिफाइड होगा डिस्ट्रिक्ट जज के लिए और एडिशनल जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई होगा अगर उसको कंबाइंड एक्सपीरियंस है, वो एडवोकेट भी है और जुडिशियल ऑफिसर भी है जिसको 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था दोस्तों। आगे बढ़े, आप मुझे बताइए, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। चैट बॉक्स में बताइए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है। और अपॉइंट आपको मैंने बताया गवर्नर के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, लेकिन इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द मिनिमम एज। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो इसकी जो मिनिमम एज होगी दोस्तों
वो होगी 35 ईयर्स। कितनी? 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। ये अप्लाई दोनों करती है, चाहे वो एडवोकेट्स हो चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो, दोनों के लिए 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट जज हो या एडिशनल जज हो। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ए लॉयर डज नॉट सीज टू बी वन अपॉन द ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विस। अगर प्रमोट्स क्या करते हैं? मेरिट को, एक्सपीरियंस को, डाइवर्सिटी विद इन द जुडिशियल कैडर। इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों? इसका इंपैक्ट क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज क्या होंगे दोस्तों? हाई कोर्ट के पाइपलाइन में मैनी डिस्ट्रिक्ट जज आर लेटर एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट। बहुत सारे जो जज हैं क्या है, वो हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, एलिवेटेड किया जाता है उनको हाई कोर्ट में। कुड रिड्यूस द पेंडेंसी। अब मुझे बताइए, क्या जुडिशियल जो ऑफिसर हैं उनको क्या किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाएगा। तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला? उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला, आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो साढ़े 4 करोड़, कितने? अगर हम बात करते हैं 4.5 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। तो सबसे ज्यादा जो पेंडिंग है दोस्तों, कम से कम मुझे लगता है 3 करोड़ से ज्यादा केसेस कहां पेंडिंग है? सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा केसेस क्या है? पेंडिंग है। अगर जुडिशियल ऑफिसर को क्या बनाया जाएगा? जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट, उससे क्या होगा? जो पेंडेंसी केसेस हैं वो क्या होंगे? वो रिड्यूस होंगे। और दूसरा दोस्तों, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और जो टैलेंटेड लोग हैं लोअर लेवल पर या लोअर कोर्ट में, तो क्या है? उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लग रहा हो, अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट जरूर करें गाइस।